नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मानस मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नंबर सिस्टम में RS अग्रवाल की बुक से मैं करा रहा हूं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 76 से करा रहा हूं। 75 तक मैंने करा दिया है। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है यदि a तथा b पूर्णांक हो, ठीक है। धन पूर्णांक था कि खाली पूर्णांक था, देख लेता हूँ। सिर्फ पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ b इज ग्रेटर देन 0, यानी b है जो 0 से बड़ा है, तो दो पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे कि मतलब कौन सा ऐसे होंगे, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं लूँ यहीं पड़ी, अगर किसी संख्या को, सबसे पहले इसको समझा देता हूँ कि भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष, या फिर शेषफल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको इस रूप में, अगर हम किसी संख्या को, मान लिया कोई संख्या है, ठीक है, तो बीच वाला हमेशा भाज्य रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बीच वाला भाग रहता है, माना कि इधर कोई संख्या से डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो ये 1 2 2 बार में कट ही जाएगा, ठीक है। माने कि संख्या छोड़िए नहीं, इसे हटाइए। ये भाज है, इधर कुछ रहता है, भागफल होता है, और नीचे जो बच जाता है वो शेषफल होता है, ठीक है। और इधर क्या होता है, भाजक होता है, जिस संख्या से मतलब भाग देते हैं। देखिए तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं जिसमें a, ठीक है, इसको b लिख सकते हैं, इसको q लिख सकते हैं, जो संख्या बचे उसको r, ठीक है। तो इस रूप में हम मतलब कर सकते हैं कि नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ कंडीशन में क्या कर रहा है कि याद रखिएगा, जो भाजक जो रहता है ये हमेशा रिमाइंडर से बड़ा रहता है, लेकिन भाजक माने हमेशा मतलब भाजक है जो रिमाइंडर से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से शेषफल है जो हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है क्यू और ऐसे होंगे कि, अब ऑप्शन में a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a तो ठीक फॉलो हो रहा है। अब 0 इज लेस देन इक्वल टू r, 0 कहे कि मतलब r का जो मान होगा चाहे 0 होगा या 0 के बराबर होगा, तो सही बात है, r का मान 0 या 0 के बराबर है। r इज लेस देन b, हम बताए थे r हमेशा b से छोटा होता है, ठीक है। b से हमेशा r छोटा होता है, भाजक जो है हमेशा शेषफल मतलब भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मेन यही यहाँ पर ही आपको समझना है। अगर ये बात समझ गए तो क्वेश्चन आंसर सब समाप्त हो जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 77 है, अच्छा से नहीं हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं ऐसी है या ऐसी हो कि ab बराबर 0, तो क्या मतलब क्या, तो ऑप्शन दिए गए हैं a बराबर 0 तथा b बराबर 0। b ऑप्शन है a बराबर 0 तथा अथवा b बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0। और ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है a बराबर 0 तथा b नॉट इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन नंबर क्या कहता है b इक्वल टू 0, ये कुछ नहीं है, तथा a नॉट इक्वल टू 0। इसको मतलब देखिए अगर हम लेते हैं ab बराबर 0, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, a बराबर, अगर हम a लिखते हैं तो इधर 0 होगा, और ये गुना में है तो ये बट्टा में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कहिएगा आराम से जाएगा। किसी संख्या मतलब किसी 0 में किसी कोई भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या होता है, 0 ही प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम b को लिख दूँ
कि देखिए b बराबर 0 आई बटा a यहाँ आ जाएगा, तो a भी 0 होगा कि नहीं। तो देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 0 और b बराबर 0। इसको मतलब है कि दोनों 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो सकता है, देखिए a बराबर 0 और b बराबर 0। अब a बराबर 0 अथवा b बराबर 0, दोनों में से प्रत्येक 0, दोनों में प्रत्येक 0 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर b सही हो गया। ठीक है, काहे कि अलग अलग नहीं ना आ रहा है, दोनों में से प्रत्येक में 0 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, बहुत सा सिंपल, बहुत आसान सा सिंपल क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 1 के बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आता है, 2 ही ना। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, लेकिन देखिए क्वेश्चन तो छोटा है, लेकिन कहते हैं ना, सत सैया के दोहरे अरु नावा के तीर और देखने में छोटे लगे घाव करे कभी। एक बार मैं फिर से बता दिया था, फिर दोहरा दिया हूँ। इसका मतलब हुआ कि जो छोटा घाव रहता है ना, वो बहुत टूस टूस करता है। ठीक उसी प्रकार जो छोटा क्वेश्चन रहता है ना, देखने में तो लग रहा है छोटा क्वेश्चन है, अगर इस समझ में आ गया तो सही है, और नहीं तो एरोप्लेन की तरह पार हो जाएगा। लेकिन हम लोग को पार नहीं होने देंगे, क्या करेंगे, एरोप्लेन पर ही बैठ के पूरा सैर करेंगे यूनिवर्स का ना। चल देख लीजिए कह रहा कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर, ठीक है, 50 तक की अभाज्य संख्याएं 15 होती है। कोई दिक्कत, आप 50 से क्या देखिएगा, 60 तक देखिएगा। 50 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 2। और 60 से 70 तक कितनी संख्याएं होती है, 2। तो आप पूछ रहा है कि इसमें देख लीजिए, इसका कीजिएगा, सबके जोड़ दीजिएगा, 15 2 17 2 19। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बस आप कहिएगा इतना जल्दी आंसर कैसे मार दिए सर। तो आप देख लीजिएगा अभाज्य संख्याएं, देख लीजिएगा, यानी 50 से लेकर 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से तो 50 तक 15 होती है। अब 60 से इधर समझा देता हूँ, देखिए 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। अब देखिएगा हमने क्या बोला कि 50 से 60 तक सिर्फ 2 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्याएं जो एक या अपने आप से कटे, यानी खुद स्वयं से कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 50 और 60 के बीच में देख लीजिए कितनी अभाज्य संख्या है। ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये कट जाएगा, ये भी 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 कट, मतलब ये नहीं कटेगा। तो 53 हो गया, एगो 59 हो गया, ये दोनों कटबे नहीं करेगा। तो देखिए 50 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, एगो ए वाला, एगो ई वाला, इसलिए मैं डायरेक्ट 2 लिखा हूँ। ठीक उसी प्रकार इससे, उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। तो टोटल अभाज्य संख्याएं कितना हो गई, 19, यानी 19। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 80, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं का योग कितना है। सिर्फ अभाज्य संख्याएं का योग पूछा है। तो देख लीजिए, यानी 50 से पहले हम क्या करेंगे, 60 तक देखेंगे कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 50 के बाद 51, 52, 53, इसी प्रकार से मतलब प्रक्रिया करे जाएंगे। तो आपको निकालेगा, एक 53 नहीं कटेगा, एक 59 नहीं कटेगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप। और उसी प्रकार 60 से 70 के बीच में लिखेंगे। देख लीजिए, तो एक हो जाएगा, 61 हो जाएगा, एक 67 हो जाएगा, बाकी तो सब कट ही जाता है। आप देखिए 70 से 80 के बीच में देख लेंगे कि कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो 71, एक 71 हो सकता है, ठीक है,
एक 73 होगा, एक 79 भी होगा, यानी 71, 73, 79 भी होगा। ठीक है, अब 80 से 90 के बीच में देख लेते हैं कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 81 तो नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 हो जाएगा, 84 नहीं, 85 नहीं, 86 नहीं, 87 नहीं, 89 हो जाएगा सीधा सीधी। देख लीजिए, अगर इतना आप समझ सकते हैं, अगर समझ गए होंगे तो आप क्वेश्चन ऐसे ही बना दीजिएगा। तो इतनी अभाज्य संख्याएं हैं, इस सब का क्या किया है, योग पूछा है। ठीक है, यानी जोड़ लीजिएगा, सब के जोड़ने के बाद ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा, यानी 635 आ जाएगा। सबको अभाज्य संख्याएं सबके जोड़ लीजिएगा, अब उतना तो आप कर ही सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, बस सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखिए 110 हो गया, इसके बाद कितना होता है 111, ऐसे तो आंसर हम तुरंत बता देंगे लेकिन आपको समझा देता हूँ। फिर उसी प्रकार 112, 113, ठीक है, 114, 115, 116, 117, 118, 119 और 120। देख लीजिए, आप पूछा है कितना, 110 और 120 के बीच में। तब देखिए 17 से 19 से कट ही जाएगा, 2 से ही कट ही जाएगा, 13 17 से कट ही जाएगा। ठीक है, ये भी कट ही जाएगा, ये भी कट ही जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा 2 से, ये भी 3 से या 5 से कट ही जाएगा, ये भी 2 से कट ही जाएगा। तो आप कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, देख लीजिए ध्यान से। तो सिर्फ एक ही अभाज्य संख्याएं होगी 110 तथा 120 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए बी आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। कह रहा है कि कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, बस। तो देख लीजिए, इस 7 से तो कट ही जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो इस 7 से कट ही जाएगा, एक मतलब ये होगा नहीं। ये भी देखिए 13 से लगा 7 में कट ही जाएगा, या 17 से कटेगा। ठीक है, 17 से कटेगा शायद, और ये 19 से शायद कट जाएगा, तो ये नहीं कटेगा। तो इसका मतलब जो नहीं कटेगा वही आपका अभाज्य संख्याएं है। हो गया आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है कि प्राकृत संख्या n के लिए, यानी n जो है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि A1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो देख लीजिए, n एक तरह से नेचुरल नंबर है, और पूछा है कि n³ माइनस n का राशि सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी। तो अगर हम n का मान 1 लेते हैं, देख लीजिए, तो ये क्या हो सकती है, तो n के क्यू और -1, ये का मतलब 1 - 1, n 1 के क्यू कीजिएगा तो वही आ जाएगा, इतना बराबर 0। एक का मतलब ऑप्शन में तो 0 है ही नहीं। तो अब n का मान कितना लेंगे, 2 लेंगे। अब n का मान 2 लेंगे तो n³ के जगह 2 के क्यू कीजिए और -2, तो 2 का क्यू कितना होता है 8 और -2 तो बराबर 6। तो देखिए ऑप्शन में जब मिल जाएगा अच्छा, तो समझिए कि यही बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं जो या विभक्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो गई, यानी 6, यानी यही आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यानी 84 क्या कहता है n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n सदैव किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगी। यानी n एक धनात्मक पूर्णांक है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, सिर्फ एक टॉपिक लिख दिया हूँ। इतना जान जाइए कि n एक धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको हम किस रूप से लिख सकते हैं, देख लीजिए, तो 3 के पावर 4 और फिर कोष्ट के पावर इसको n लिख सकते हैं कि नहीं, और -4 के पावर 3, ठीक है, इतना के पावर n लिख सकते हैं कि नहीं। आप कहिएगा कि सर इसको कैसे इसे लिख दिए, तो देखिए, क्योंकि 1 के पावर m गुणा 1 के पावर m
आई इंटू एन बराबर होता है ए के पावर एम एन। अगर लॉगरिदम सीख लिए हैं, जब बताएंगे लॉगरिथम तब समझ में आएगा ज़्यादा। ऐसे ही अलग चैप्टर है, देख लीजिए। तो ये क्या होता है फार्मूला, ए के पावर एम इंटू एन बराबर होता है ए के पावर एन एम इंटू एन। तो उसी को हम इस रूप में तोड़ दिए हैं, ठीक है। इस रूप में था तो इसको हम इस रूप में तोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए, आप इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए 3 के पावर 4 है, तो 3 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27 81, 81 के पावर एन माइनस 4 3 12, 4 4 को 16, 16 4 को 64, इसको कितना लिख सकते हैं 64 के पावर एन। अब एक चीज़ मैं आप बताता हूँ कि जब इस तरह के क्वेश्चन रहे तो बताए थे कि 1 के पावर एन माइनस 1 बी के पावर एन, ठीक है, सैदब ए माइनस बी से पूर्णतया विभक्त हो जाती है, पूर्णतया विभक्त होगी, ठीक है। कब होगी, जब एन एक धनात्मक पूर्णांक हो, यानी एन का मान धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव पहले से है तो कुछ नहीं करना है, इस संख्या में इस संख्या से घटा दीजिएगा, यानी 81 में से 64 गया तो कितना बच जाएगा 17। तो इसका मतलब 17 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को विभक्त कर देगी। तो समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि मिडिल ब्रैकेट यानी मंझली कॉस्ट, जब बताए थे कि जब सिंप्लीफाई बतावेंगे यानी सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, तो मैं इसका चर्चा करूंगा। यानी 3 ब्रैकेट होते हैं, कैपिटल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। तो उसको हम गोतनी के रूप में किस प्रकार से समझाएंगे, ठीक है। यानी ये मंझली गोतनियाँ है, ये छोटी गोतनियाँ है, कह सकते हैं ना। यानी मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, यानी 2 गोतनी, अभी तीसरी गोतनी तो है नहीं, यानी कैपिटल ब्रैकेट नहीं ना है, यानी बड़की गोतनी अभी नहीं है, सिर्फ 2 का चर्चा है, यानी मंझली गोतनियाँ और छोटी गोतनियाँ। तो उससे का मतलब नहीं, आने वाली मतलब वीडियो में बताऊंगा जब उसकी चर्चा होगी। यहाँ देख लीजिए क्या कहता है, इतना प्लस इतना और फिनल कॉस्ट है तथा इतना प्लस इतना का उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो देखिएगा कि जब ये दोनों संख्याएं जब सेम हो और पावर भी सेम हो, देखिए पावर इसका इतना 27 है और इसका भी पावर अलग अलग है, मतलब 27 है। तो कुछ नहीं कीजिएगा, जब इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछता है तो सीधे 127 में यानी 97 को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 7 7 14 9 2 11 1 12 1 1 2, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 86 यानी 86 नंबर क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अगर ध्यान से समझिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो ध्यान से और देखिए क्या कहता है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 के पावर n-1 के अंकों का योग इतना दे दिया है तो n का मान कितना होगा, यानी इतना का मान इतना दे दिया है, ये हमको पता है। ये भी पता है कि n एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो n का मान हम पहले 1 लेकर देखेंगे, ठीक है। तो कितना है 10 के पावर, अगर हम 1 लिख दूं और माइनस का कि पूछा था कितना, देखिए 10 के पावर n-1 इतना का मान। तो 10 के पावर अगर 1 कर दूं और माइनस घटा तो 10 के पावर कितना ही कीजिएगा तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। आप क्या किया है, इस संख्या के अंकों का योग दे दिया है, कितना दिया है 4707। इतना में अगर 9 से क्या कीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। काहे कि इतना पूछा है, आप डिवाइड कीजिएगा तो 5 2 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी मान कर लिख सकते थे 9 × x
इतना बराबर इतना भी कर सकते थे, उतना उतना करने की जरूरत नहीं, ऐसा ही आंसर मार दीजिए देख के सब क्वेश्चन को। तो आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो समझ में आ गया होगा तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।